हेलो सीयूटी के मेरे प्यारे बच्चों। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीयूटी का भी जो है लास्ट डेट चल रहा है, 22 मार्च को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का। और सीयूटी मैथ में चैप्टर आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसमें आता है डोमेन एंड रेंज, प्रांत और परिसर। तो ये जो फंक्शन है, फलन है, त्रिकोणमितीय फलन, इसका प्रांत और परिसर क्या होता है, कैसे होता है, इसकी ग्राफ क्या होती है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले पेज पे, जहां पर है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो वो आप जानते होंगे। एक तो आपका होता है साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स। और तीसरा क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। और चौथा क्या होता है आपका, कॉट लिख दो, कॉट इनवर्स एक्स। और पांचवा आपका होता है सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट यानी कि छठवां होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब कोई भी फलन जो उसको हम लोग y के बराबर लिख सकते हैं ना, तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को y बराबर बच्चों साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब हम लोग सभी को, जितना फंक्शन है सबको हम लोग y के बराबर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और ये सब आप जानते होंगे, जहां पर आपका ये जो y होता है ये डिपेंड करता है किस पे, x के मान पे। x इसमें जो होता है यानी हर में जो जितना यहाँ पे लिखा है सब में x आपका होता है इंडिपेंडेंट, यानी x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक रेंज है, यहाँ पे परिसर है, फैलाव, एक लिमिट है यहाँ पे कि x का मान आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं, और y उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पे आपके सामने लिखा है साफ साफ ये कि जो फंक्शन यानी फलन है वो y बराबर साइन इनवर्स x है। इसका जो डोमेन यानी कि जो प्रांत होता है वो -1 से 1 तक होता है, अभी क्लोज, तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, आप इसी के अंदर ही रहना है। ठीक है, और ये जो इसका रेंज होता है यानी कि जो परिसर होता है वो y का हिस्सा है, y आपका होता है सहप्रांत, और सहप्रांत का हिस्सा होता है परिसर। तो जो y का मान है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको अच्छे समझते हैं एक नए पेज पे, और इसका ग्राफ भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, y बराबर साइन इनवर्स x की, है ना। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं y बराबर साइन इनवर्स x की बच्चों। ये इतना ठीक है। आप जानते होंगे कि जो ये साइन इनवर्स x है, अगर हम लोग इसको इधर बुला लें, यानी साइन इनवर्स को जब इधर बुलाते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन y, मतलब साइन y बराबर क्या हो जाएगा, x। और ये साइन जब उधर जाता है तो देखो उधर मतलब, उधर जाने का मतलब कि y बराबर ये साइन किस में, बटे में। अब ऐसा कोई रूल होता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कोई भी नंबर, ऐसे मान लो ऊपर a लिखा हो और नीचे आपका b लिखा हो, यानी b की पावर n, और यहाँ a की पावर मान लो m है, ऐसे मान लो, तो जो a का पावर m है ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये b का पावर n कहाँ है, हर में है, अंश में जाएगा तो इसका जो पावर है यानी जो घात माइनस हो जाएगा, यानी b की पावर -1। तो ऐसे ही समझने के लिए, जस्ट मैं बोल रहा हूँ समझने के लिए, कि ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी ये इसका पावर आप 1 मान लो तो ऊपर जाएगा तो घात -1, ये x हो जाएगा। अब ये जो रूल है ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया है। तो कहीं आपके टीचर अगर बता दें कि ये ऐसा नहीं होता तो आप भी वहाँ समझना कि ऐसा नहीं होता है। बस डायरेक्टली हम लोग इस तरह से इसको लेके चलते हैं कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x है, साइन को इधर बुलाएंगे तो साइन y हो जाएगा, मतलब साइन उधर गया बटे में, ऊपर गया तो इनवर्स में। ठीक है, थोड़ा सा हमने रूल को ब्रेक किया है, रूल को बस समझाने के लिए रूल को ब्रेक किया है, ऐसा नहीं होता है, समझाने के लिए कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा ही हो सकता है। ठीक है बच्चों, बाकी आप ऐसे याद करना इसको हमेशा, और ऐसे ही याद करके रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो प्रांत है ना, डोमेन जिसको आप बोलते हैं, तो डोमेन इसका -1 से +1 क्यों, और जो इसका परिसर है, इसका जो परिसर है, अब डोमेन मतलब समझते हो आप लोग, यानी प्रांत मतलब x का मान, परिसर मतलब y का मान। तो इसका जो परिसर है बच्चों वो -π/2 से लेके π/2 क्यों, है ना, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये x का अलग अलग मान है, x का अलग अलग मान मतलब कि जो x का बच्चों मान होगा वो आपका -1 से लेके और +1 के बीच में ही लेना है। ठीक है, यानी -1 से लेके 1 तक आप x का मान लोगे, इतना आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। मतलब कि 0 के बाद क्या हो सकता है, 0 के बाद मान लो यहाँ पे आपका 1/2 आ सकता है ना, 1/2 मतलब 0.5 आ सकता है। ठीक है,
ये सब बात आप भूलना नहीं। तो ये x के अलग अलग मान होते हैं, -1 और 1 के बीच में जो प्रांत होता है ये x का अलग अलग मान होता है। अगर मैं मान लो x का मान यहाँ -1 लेके चलूँ, या x का मान 0 लेके चलूँ, या x का मान 1 लेके चलूँ, तो बच्चों y का मान क्या आएगा? तो y बराबर साइन इनवर्स x की जगह पे हम लोग क्या रखें? -1, 0 या 1, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई एक। तो मान लो मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, 1 x की जगह पे बच्चों में 1 रख दूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि साइन इनवर्स, साइन, ये जो 1 लिखा है साइन के ही फॉर्म में, बताओ कितने अंश का मान होता है? तो ये होता है आपका साइन 90 अंश का मान, है ना। अब साइन 90 को बोलते हैं पाई बटे में 2, ये पाई बटे में 2। तो यहाँ से ये रूल होता है कि जो ये साइन इनवर्स है, इनवर्स मतलब कि 1 बटे साइन ना, बटे में, तो 1 बटे साइन, यानी साइन से साइन क्या होगा बच्चों? साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो y बराबर बचेगा बच्चों, वो पाई बटे में 2 बचेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका पूरा का पूरा फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो ये पाई बटे 2 आ गया, और y का मान पाई बटे 2 आ गया। ऐसे आप 0 रखोगे तो 0 आई थिंक आएगा, y का मान 0 आएगा। और ऐसे आप -1 रखोगे तो -1 आपका साइन कितने अंश का मान होता है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे x का मान -1 लेता हूँ, तो y बराबर यहाँ आएगा साइन इनवर्स -1। अब बताओ आपकी साइन कितने अंश का मान -1 होता है? ठीक है, तो साइन -1 कितने अंश का मान होता है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ बात करूँ कि साइन कितने अंश का मान -1 होता है, तो इसको हम लोग को अलग अलग चेक करना पड़ेगा ना। तो हम लोग चेक करते हैं अलग अलग। -1 की बात करें तो आई थिंक आपका ये 270 और प्लस 90 है ना। हाँ, थोड़ा ये अलग है। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पाई बटे 2 लेंगे तो ये माइनस में नंबर है ना, तो साइन पाई बटे 2 अभी यहाँ आया था, तो पाई बटे 2 पे तो +1 होता है। तो आप लोग ऐसा दिमाग मत लगा देना कि सर माइनस साइन पाई बटे 2, आप ऐसे लेके चलो ना। तो एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा कि साइन -x है ना, और साइन -x मतलब कि साइन ये -x कितना होता है? तो बच्चों ये आपका होता है माइनस साइन x, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। और एक होता है कॉस -x, ये आपका प्लस में कॉस x होता है, फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो साइन -x आपका होता है माइनस साइन x। यहाँ मैं अब बोल सकता हूँ ना, यहाँ जो -1 दिया है, यहाँ से मैं चाहूँ तो ऐसे आप बोल सकते हो कि 1 जो है वो साइन पाई बटे 2 का मान है। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपली वही साइन से साइन चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? -पाई बटे में 2। ये तो इसीलिए जो इसका रेंज आया, देखो क्योंकि इसका रूल है ना, बस -1 या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और उसके बीच के जो नंबर आएंगे, यानी बाकी जो रहेगा आपका -1 और 1 के बीच में लेना है x का मान। तो हम लोगों ने पहला जो है 1 ले लिया, और आखिरी वाला जो -1 ले लिया, तो 1 और -1 के बीच में 2 ही मान आ रहा है, देख लो पाई बटे 2 आ रहा है एक, और एक -पाई बटे 2 आ रहा है। मतलब बस इन्हीं दोनों के बीच में जो आपका बच्चों y का मान है, यानी जिसको हम लोग परिसर बोलते हैं, पूरा का पूरा जो बच्चों y का मान है, बस इन्हीं के बीच में रहेगा। ये बात आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे कि जो y का मान है आपका, वो -पाई बटे 2 से लेके पाई बटे 2 की ही बीच में है। और y का सारा मान क्या होता है? परिसर होता है, तो इसका परिसर यहीं तक है। बच्चों हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं साइन इनवर्स x का, वहाँ से भी अच्छे समझ आपको आ जाएगा कि जो इसका प्रांत है और परिसर किस तरह से होता है। तो ये आपके सामने साइन इनवर्स x है। अब इसका जो रियल ग्राफ होता है ओनली साइन x का ना, तो आप साइन x का ग्राफ देखे होंगे, कुछ इस तरह से रहता है। साइन x की ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ना कुछ ऐसे होता है ये करके। अब ये ग्राफ आपका पीछे से आता है, ऐसे करके पीछे से आता है। तो एक आपका फंक्शन है साइन x, और एक आपका फंक्शन है कॉस x। ये ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, आवर्तकाल है ना, आवर्ती फंक्शन। मतलब कि 0 से लेके 2 पाई, फिर ये रिपीट करते हैं। रिपीट मतलब कि ये देखो ऐसे जाएंगे, फिर ये ऐसे बढ़ेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर आगे नहीं ऐसे बढ़ेंगे। हमने इस साइन x और कॉस x और जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, इस सब का ग्राफ मैंने बना दिया है। मतलब इस पे जो कॉन्सेप्ट बेस आपका वीडियो आपकी इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ अच्छे समझ लें, फिर आप इसको समझें सही से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है। एक टूल है गूगल पे, डिमोस ग्राफिंग, वहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे डिमोस ग्राफिंग पे, तो ये हम लोग आ गए। अब यहाँ पे सर्च बार होगा, सर्च पे जाना, यहाँ फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा,
फंक्शन में जाने के बाद साइन इनवर्स, और यहाँ देखो एक्स और वाई में आप किस में लिए हो, तो एक्स में है, तो आप यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखना, और आपके सामने देखो यहाँ पे ये ग्राफ बन गया है। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ये आपका देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे टिक करो, यहाँ पे जब आप टिक करोगे देखो ध्यान से, तो टिक करने पे देखो यहाँ पे -1 आ रहा है, यानी एक्स का मान -1। वाई डेज की दिशा में जो मान होता है माइनस में होता है, और जो वाई का मान है वो -π/2, तो एक्स डेज यहाँ पे तो -1 यानी एक्स का मान है, और -π/2 वो वाई का मान है। ठीक है, तो -π/2 वाई, और इधर देखो यहाँ +π/2 वाई, और यहाँ पे कितना है और ये +1, तो ये वाई का मान। मतलब कि जो पूरा का पूरा आपका ये ग्राफ है, ये बच्चों आपके वाई अक्ष पे -π/2 और π/2 के बीच तक है। बस देखो कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है ना, ये रुक गया है। यानी यहीं से देखो ध्यान से, ये वाला वाई का मान है ना, ये वाला भी, इधर वाला देखो, इधर वाला भी क्या बच्चों वाई का मान है, इधर वाला भी क्या बच्चों वाई का मान है। ये तो जो वाई का मान है -π/2 से π/2, बस यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए वहाँ पे क्लोज इंटरवल का यूज किया गया है, बंद अंतराल का। और यहाँ पे जो बगल वाला मान होता है आप जानते हैं, ये वाला एक्स का मान होता है, तो एक्स का मान -1 और यहाँ एक्स का मान +1, तो ये भी आपका क्लोज है, यानी -1 से लेके 1 तक। ठीक है बच्चों, और आपको अगर ये ग्राफ बनाना है तो आपके सामने यहाँ पे ये ग्राफ बना है, आप चाहो तो ये ग्राफ बना सकते हो। तो ऐसे ही ये आपका था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स की। तो कॉस इनवर्स जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ इतना अलग अलग मान रखने पे एक्स का वो अलग अलग वाई का मान आता है, तब अलग अलग पॉइंट पे बनाते हैं, जैसे आप हाई स्कूल में बनाते थे द्विघात समीकरण वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो जरा ध्यान से देखो कि जो आपका यहाँ पे x का मान देखो 1 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, y अक्ष पे पाई तक। मतलब कि x अक्ष पे जो y का मान क्या होता है, 0 होता है, और ग्राफ आपका देखो x अक्ष तक है, यानी आगे नहीं बढ़ रहा है। आपका जो बच्चों ग्राफ है, ये देखो जरा ध्यान से, जो ग्राफ है आपका, ये सिर्फ आपका ना x तक है ना, देखो ध्यान से कहाँ तक है सिर्फ बच्चों, ये सिर्फ x अक्ष तक है, लेकिन ये y अक्ष में आगे बढ़ रहा है, तो आगे नहीं बढ़ना है। देखो पाई तक यहाँ रुक गया ना, पाई तक, यानी जो पाई का मान है यहाँ तक ये ग्राफ आपका रुक गया, ये पाई है बच्चों यहाँ पे, यानी एक्स वाई का मान यहाँ पे पाई है, ये देखो वाई का मान है ये चीज़, तो वाई बराबर यहाँ पाई है, और यहाँ बच्चों यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ वाई बराबर क्या है 0। तो जो वाई है, नहीं वाई क्या होता है, परिसर होता है ना, वाई का जो मान परिसर, तो वाई का जो मान है बच्चों वो आपका बस 0 से लेके पाई तक यहीं तक ये सिमट गया, यानी 0 से पाई इस कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, परिसर है। ठीक है, और अगर हम लोग एक्स के मान की बात करेंगे बच्चों, तो एक्स का मान आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो x का मान देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे, तो x का जो मान है बच्चों यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ 1 है, और इधर से भी देखो आपको ऐसे चलते हुए आना है, ये जो ग्राफ जहाँ चल रही है, और ये देखो -1 तक, यानी x के सीधे में देखो तो ये आपका ग्राफ जो है -1 तक है, तो मतलब x का जो मान है वो आपका -1 तक है, और इधर क्या है x का मान +1, तो 1 और -1 के बीच में है, तो ये आपका होगा -1 और ये +1। इसको बोलते हैं अंतराल, इंटरवल। इसका भी वीडियो आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा, हमने अच्छे से अंतराल को पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके अंतराल को समझ लें। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें बच्चों कॉस इनवर्स एक्स की, तो ये आपका कॉस इनवर्स है, यहाँ पर देखो इसका जो प्रांत है -1 से 1 के बीच, और जो इसका रेंज है परिसर 0 से पाई के बीच, और वो ग्राफ बोलता है ना, ये क्या बोलता है, ग्राफ बोलता है। अब इसका भी हम लोग डिमोस ग्राफिंग जो है उसमें हम लोग बच्चों देख लेते हैं, तो वहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा इतना मान, क्योंकि इतना आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए डिमोस ग्राफिंग पे अगेन, और यहाँ पे जो कॉस इनवर्स था, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको साइन था ना, तो यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में देखो ये एक्स यहाँ पे कर दिया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका सामने देखो ये बन गया, है ना। तो ये पूरा एक्स अक्ष का मान है, एक्स अक्ष पे जो ग्राफ देखो स्टार्ट है, तो एक्स का मान यहाँ 0 और वाई का मान, सॉरी एक्स देखो एक्स का मान 1 है और वाई का मान 0 है। यहाँ पर आ जाओ, एक्स का मान यहाँ पे 0 है और वाई का मान π/2 है, और यहाँ पर आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पर जब लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका -1 से लेके पाई तक, मतलब जो एक्स का मान है वो 1 से लेके +1 से लेके, और बच्चों यहाँ पे आपका -1 तक, यानी बस यहीं तक, आगे नहीं बढ़ रहा है ग्राफ ना, तो यानी क्लोज है। और एक्स का जो मान होता है किसका मान होता है, प्रांत का मान होता है, डोमेन, तो बस। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये y का मान होता है, तो y का मान यहाँ 0 है, और यहाँ y का मान क्या है, पाई है। अब 0 और पाई के बीच में जितना भी आएगा आपका जो y का मान होगा, π/3 आ सकता है, π/4 आ सकता है, π/6 आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ जहाँ से जहाँ तक जा रहा है बस यही आपका डोमेन और क्या होता है, रेंज, है ना। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर। ठीक है, अब अगला हम लोग बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स की, ये भी है एकदम आसान। बस यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि वाई अक्ष पे
पाई बटे 2 और पाई बटे 2 ये माइनस में है बच्चों, यहाँ पे ये माइनस में है, ये आपका माइनस में है ना। मैं यहाँ बड़ा सा लिख दे रहा हूँ एक, कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये चीज़ ये आपका है माइनस पाई बटे में 2, ये माइनस में है, और यहाँ पे जो आपका ये ग्राफ दिख रहा है ये प्लस में पाई बटे 2 है। तो वाई अक्ष में जो आपका ग्राफ है वो केवल और केवल, जरा ध्यान से देखो आप, कि जो आपका ग्राफ है ना, वो ग्राफ आपका माइनस पाई बटे 2 और प्लस पाई बटे 2 के ही बीच में रह गया, बस इससे आगे नहीं बढ़ा। अब इसी के अंदर ये चल रहा है, मतलब वाई अक्ष का मान क्या होता है, परिसर होता है। तो परिसर बच्चों क्या होगा, माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे यहाँ टेन इनवर्स एक्स की, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे कि जो आपका इसमें रेंज है ना बच्चों, जो यहाँ पे रेंज है, परिसर है, वो क्या है, माइनस पाई बटे 2 और यहाँ पे पाई बटे 2, और जो इसका आपका ये डोमेन होगा यानी प्रांत होगा, वो माइनस अनंत से लेके बच्चों प्लस अनंत तक, ठीक है बच्चों। तो जो आपका यहाँ पे रेंज परिसर है टेन इनवर्स एक्स का, वो माइनस, अरे वो क्या बोलते हैं, प्रांत है, वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। क्योंकि जो यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है सामने, ये ग्राफ क्या है, देखो यहाँ पे जो एक्स अक्ष का ही मान वो होता है प्रांत डोमेन, ये एक्स अक्ष का जो मान है ये आपका ही जा ही रहा है ना, ये रुका नहीं है, जा रहा है आपका, ये इसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि क्या सर जो ये ग्राफ बना है वाई वाला, तो माइनस मतलब कि प्लस पाई बटे 2 और माइनस पाई बटे 2 के ही बीच में रह गया। इसका जवाब बच्चों नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है ना वो पाई बटे 2 की तरफ जा रहा है, टेंड कर रहा है, टेंड टेंड है नहीं, जा रहा है उसकी तरफ, मिलेगा नहीं वो, बस वो जा रहा है उसकी तरफ। तो यहाँ पे इसीलिए ये प्लस पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे बच्चों ये ओपन ही रहेगा, ओपन ब्रैकेट। समझ में नहीं आया तो हम लोग चलते हैं डीमोस ग्राफिक पे और वहाँ समझते हैं अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, कौन से फंक्शन की, टेन इनवर्स एक्स की। तो आपको जाना है यहाँ पे फंक्शन में, और यहाँ आपको लिखना है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख दिया टेन इनवर्स एक्स। देखो ध्यान से, अब ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक्स अक्ष का मान बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया एक्स अक्ष का मान, और यहाँ आप ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे तक, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और देखो ध्यान से ये पूरा क्या है, वाई अक्ष है ना। तो ये आपका देखो ये इतना हिस्सा क्या था, इतना हिस्सा पाई बटे 2 था, वहाँ पे अभी आपने देखा था वहाँ पे, और ये वाला क्या था, माइनस पाई बटे में 2। अब ये देखो जरा, ये ग्राफ देखो तुम लोग जरा, ये ग्राफ कहीं रुक रहा है। जब ग्राफ रुकता तब जो आपका परिसर था वो क्लोज होता, लेकिन ग्राफ नहीं रुक रहा, इसीलिए इसका परिसर भी और जो एक्स यानी जो प्रांत है इसका मान भी ये ओपन है। ओपन मतलब ये चला ही जाएगा, रुकेगा नहीं, क्लोज मतलब रुक जाएगा। तो देखो जरा ये ध्यान से, जो ग्राफ है आपका, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है प्लस पाई बटे 2 का लाइन होता है, तो देखो ये जरा पाई बटे 2 की तरफ जा रहा है बच्चों, ये देखो जरा पाई बटे 2 की तरफ क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग ना जरा, ये नीचे वाली लाइन देखो, नीचे वाली देखो लाइन, ये दूरी यहाँ से देखो बन रही दूरी, और इसके ये करीब जा रहा है। तो देखो ध्यान से आप ऐसे आप जाते रहो जाते रहो जाते रहो, ये बहुत दूर यानी अनंत पे कहीं ये जाके पाई बटे 2 के पास मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो ओपन का मतलब यहाँ यही है, बस आप डाउट में नहीं रहना। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे y बराबर कॉस इनवर्स एक्स की। बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो इसका जो आपका ये प्रांत है, प्रांत कितना है यहाँ पे, प्रांत है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको मिटा के, ये आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा आपका ये वाला y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, तो बताओ जरा यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या है। तो प्रांत यहाँ पे देख लो, प्रांत इसका दिया है, प्रांत मतलब एक्स का जो मान होता है। तो जो प्रांत है यहाँ पे जो एक्स का मान है ये माइनस अनंत कॉमा बच्चों -1, ठीक है। और फिर यूनियन, यूनियन यहाँ पे +1 कॉम ये इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये -1 से लेके और -1 पे क्लोज हो गया, और फिर यूनियन यानी साथ मिला के फिर यहाँ पे +1 पे खुला और अनंत तक गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो नंबर लाइन है आपका, इस नंबर लाइन पे जो x का मान है ना, देखो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो ये आप माइनस अनंत से इधर आएंगे और उधर आप जाएंगे प्लस अनंत की तरफ, है ना। इधर आप जाएंगे प्लस अनंत की तरफ, इधर आप जाएंगे प्लस अनंत की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आ रहे हैं, यानी जो x का मान है -1 से लेके माइनस अनंत से लेके और -1 तक यूज में आपको लाना है बस, यानी -1 तक आप आए। और ये -1 से लेके यानी -1 से लेके बच्चों ये आपका हो गया बच्चों -1
-1 से लेके, है ना, -1 से लेके और +1 तक, यानी -1 और +1 के बीच 0 भी है ना, इतना जो वैल्यू है आपको यूज में नहीं लाना है, यानी यूज नहीं करना है जो x का मान है। x का मान सिर्फ आपका हो सकता है माइनस अनंत से लेके -1 तक, बीच में इतना छोड़ देना है, और साथ में +1 से लेके और उसके आगे ये प्लस है, ये प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी तक यूज में लाना है। इसीलिए यहाँ पे इतना लिखा था कि -1 माइनस अनंत से लेके -1 यूनियन +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और बीच में -1 से +1 के बीच का जो नंबर है वो x का मान यूज नहीं करना है। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे इसका जो आपका प्रेशर होता है वही जो साइन का होता है -π/2 और ये +π/2, और यहाँ पे ये -0 क्यों लिखा है ब्रैकेट में, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के। ठीक है, तो जो y का मान है, आपको y का मान जो है वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि इस पे जो मान आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि जो आपका, अगर हम लोग सिर्फ cosec x की बात करें तो ये आपका बच्चों 1 क्या होता है, sin x, यानी sin x के अंदर से बनता है ये cosec x, यानी जो इसका प्रांत है वो परिसर वो डिपेंड करता है sin x पे, यानी sin इनवर्स x आप बोल सकते हो ऐसे ही। तो अगर आप यहाँ 0 लोगे तो 1/0 तो अनंत आ जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट द दिस नंबर, यानी कि 0, और ये साइन की वजह से ही जो इसका प्रांत है इसमें -1 से +1 में कमी आया है, यानी इसको आपको यूज में नहीं लेना है, यानी x का मान ये नहीं हो सकता। ऐसे आगे बात कर लेते हैं हम लोग, y बराबर sec इनवर्स x, तो यहाँ पे बच्चों वही दिया है, माइनस अनंत से -1 तक, इसमें भी -1 से +1 तक छोड़ दिया गया है, और उसके आगे से वैल्यू को यूज में लाना है 1 से लेके प्लस अनंत तक, और इसमें आपका 0 से पाई यानी कि जो कॉस वाला था, और इसमें -π/2, -π/2 क्यों को इसको एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट द दिस वैल्यू, तो इतना क्यों एक्सेप्ट क्यों करना है इतना, जो ये π/2 है, मतलब कि जो आपका बच्चों y का मान आएगा, y का मान आपको यहाँ पे π/2 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि y/2 पे जो आपका x का मान आएगा, जैसे आपका y बराबर क्या होता है, तो y बराबर यहाँ मान लो ये cos इनवर्स x दिया है, तो ये x बराबर कितना आएगा cos y, अब cos y मतलब cos y का मान कितना π/2, अब ये 0 होता है, और 0 क्यों, कि जो sec x होता है वो बच्चों आपका 1/cos x होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना। अब x का मान यहाँ पे क्या आ गया 0, तो इसीलिए ये π/2, मतलब कि जो y का मान है आप π/2 नहीं लोगे, π/2 लेने से जो cos π/2 आएगा, और cos π/2 0 हो जाता है, तो 0 होने की वजह से यहाँ पे इतना वैल्यू एक्सेप्ट कर देना है, यानी छोड़ देना है, तो आपको ये +π/2 नहीं लेना है, इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं cot इनवर्स x, यानी ये 10 का हिस्सा है, तो 10 में भी जो 10 में था वही cot में, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत इसका प्रांत होने वाला है, यानी x का जो मान है, अगर हम लोग यहाँ cot की बात करेंगे, यानी y बराबर cot इनवर्स x की हम लोग बात जब करेंगे, तो इसका जो प्रांत होगा, इसका प्रांत क्या होगा, इसका जो प्रांत मतलब जो x का मान होगा वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, वो भी ओपन, और यहाँ पे जो 0 से लेके पाई तक इसका परिसर होगा, 0 से लेके पाई तक, ये 0 से लेके पाई तक, और ये भी देखो ओपन है ना, तो कॉट में कॉस आता है और 10 में साइन आता है, इसीलिए यहाँ पे जरा ध्यान देना कि यहाँ पे -π/2 +π/2 साइन का हिस्सा है ना, और यहाँ पे कॉस आता है, तो 0 से लेके पाई, अब यहाँ पे देखो क्या है, ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि ये कॉट है और 10 और कॉट में ओपन रहेगा। ये सब का अगर आप ग्राफ देखना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर आते हैं डिमोस ग्राफिंग पे, और यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, तो यहाँ पर आप जाना डिमोस ग्राफिंग पे, और वहाँ से आप लोग 10 कॉट का ग्राफ देख लेना, और बाकी हम लोगों ने साइन कॉस का देखा है अभी, ऐसा ही आपका 10 और कॉट का होने वाला है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।